पहले ही उम्मीद थी कि जब मंत्रालय की सूची जारी की जाएगी तब बगावत होगी, लेकिन इतनी जल्दी ये बगावत होगी इसकी उम्मीद तो शायद कभी मोदी शाह ने भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश और नायडू को मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनों ने ही बगावत कर दी है। मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से मंत्रालय की सूची जारी करने से ठीक पहले अमित शाह ने आनन फानन में गडकरी और योगी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर दावा यह किया गया कि शाह ने गडकरी और योगी को मनाया है, इसीलिए मंत्रालय की सूची भी जारी करने में देरी हो गई। लेकिन अब इस सब के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गडकरी और योगी मान गए हैं, और अगर ये मान गए हैं तो आरएसएस ने आखिर क्यों बगावत कर दी है। एक तरफ मंत्रिमंडल की सूची जारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने बगावत कर दी है। मोहन भागवत ने बड़ा धमाका किया है। तो फिलहाल मोहन भागवत ने मंत्रिमंडल की सूची जारी होते ही क्या बड़ा बयान दिया है, पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उस पर आते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो सुना आपने, ये मोहन भागवत का बयान है और मंत्रिमंडल की सूची जारी होने के ठीक बाद दिया गया बयान है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मोहन भागवत का कहना है कि पिछले 10 सालों से तो मणिपुर शांत था, लेकिन 1 साल से जल रहा है, इस पर ध्यान कौन देगा? प्राथमिकता है कि कर्तव्य निभाकर पहले इस पर ध्यान दिया जाए। अब तो आप देख सकते हैं कि पहले तो विपक्ष कहता था, लेकिन अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह रहे हैं। लेकिन शर्म है कि आती नहीं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, मणिपुर में सरकार गठबंधन की चल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए, और ऐसा भाग खड़े हुए कि 2024 लोकसभा चुनाव में मणिपुर में कोई प्रत्याशी भी बीजेपी की तरफ से खड़ा नहीं किया गया। खबर आप जानते हैं, एक बार दिखा भी देती हूं। देखिए, खबर में लिखा है कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं उतारेगी, यानी कि यहां पर कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा। सोचा था कि प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो हार नहीं होगी और फजीयत नहीं होगी, लेकिन अब फजीयत हो रही है, वो भी डबल फजीयत हो रही है, क्योंकि अब विपक्ष नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में चुनाव प्रचार नहीं किया है, या फिर कि वहां पर वोट नहीं मांगे हैं, या फिर कि वहां पर अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मणिपुर में चुनाव प्रचार किया करते थे। इस बार लोकसभा चुनाव में वहां पर कोई प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया, जहां पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। मंच से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहां पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दशकों से जो सरकारें राज कर रही थी, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। अब मोदी सरकार ने तो इतना कर दिया है कि मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर का मां भी मोदी के मुंह से नहीं निकल रहा है, पहली बात। और दूसरा तो ये देखने वाली बात है कि जहां तक रही महिलाओं की बात, आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से निर्वस्त्र करके महिलाओं को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। अब इसी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों के राज की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत का कहना है कि पिछले 10 सालों से तो यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। इस पर कौन ध्यान देगा? मणिपुर जल रहा है, त्राही माम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब इसके बाद से ये वीडियो वायरल हो रहा है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर में दिया गया बयान भी वायरल हो रहा है। अब इस पर क्या कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मोदी को राजधर्म याद दिलाया गया है, और ये राजधर्म किसी
और ने नहीं याद दिलवाया है, बल्कि मोहन भागवत ने याद दिलवाया है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, तब भी कुछ ऐसा ही अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका चेहरा उतर गया था, आपको याद होगा, बोलती बंद हो गई थी। अब ऐसा ही कुछ जब प्रधानमंत्री बने हैं तो मोहन भागवत ने कहा है, और कैसा कहा है आप बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत यही नहीं रुके हैं, आगे उन्होंने जो कहा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मोहन भागवत का कहना है कि सारी मर्यादाएं तार तार कर दी गई हैं और जो जन सेवक है वो घमंड में चूर दिखाई दे रहा है। तो मोहन भागवत ने आगे क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बयान किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता या फिर की अंधभक्त की तरफ से नहीं, बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, और वो भी तब दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली है। तो क्या कहना है, सुनेगा। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के दौरान होने वाली बयानबाजी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने मर्यादा नहीं रखी। नागपुर में हुए आरएसएस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम और सरकार भी बन गई, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चल रही है, जो हुआ वो क्यों हुआ। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मटन, मछली, मुर्गा, घुसपैठ या पाकिस्तानी ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बयान दिए गए, और ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। अब बयान तो दे दिए हैं, लेकिन अब उन बयानों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष नहीं कह रहा है, बल्कि मोहन भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत ऐसा कुछ करेंगे, इसकी उम्मीद पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को हो गई थी। इसलिए मंत्रालय का बंटवारा करने से ठीक पहले मीटिंग की गई थी मोहन भागवत के साथ। इस मीटिंग को जेपी नड्डा के आवास पर किया गया था और इसमें आरएसएस के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। और इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि अमित शाह, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह और भी कई बड़े नेता और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मीटिंग पर मीटिंग करने के बावजूद भी रायता फैल चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जब मोहन भागवत मंच से खड़े होकर इस तरीके के बयान दें तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार मोदी सरकार पर कितना तगड़ा दबाव पड़ रहा है। और ये वो सरकार है जो कि दबाव में काम तो करती नहीं, लेकिन इस बार दबाव झेलना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी को झेलना पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल मोहन भागवत का बयान निकलकर सामने आया है, और इस बयान के पीछे आपको क्या लगता है, क्या गडकरी का हाथ है? क्योंकि गडकरी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि गडकरी नाराज हैं क्योंकि उन्हें इस बार गृह मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि आरएसएस ने सपोर्ट किया, फिर भी बीजेपी आला कमान तैयार नहीं हुआ। तो दावे तो कई किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल नाराज हैं, वहीं अपनों ने ही बगावत कर दी है। ऐसे हालात में मोदी सरकार का क्या होने वाला है आने वाले समय में, साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बयान पर, इन तस्वीरों पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।